नमस्कार, मौर्य पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और अब एक खास मुलाकात बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह के साथ। समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह आज हैं खास मुलाकात में। परवीन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक विधायक पहली बार जिंदगी में और वही पहली पारी में मंत्री, तो वो जो आपकी मुस्कुराहट किस तरीके से और भावनाओं को बयां कर रही थी उस समय जब आप शपथ ले रही थी? अच्छा, उस समय तो बहुत कुछ सोच नहीं रहे थे, बहुत शौक में थे। हमको 1 घंटे पहले ही बताया गया था तो बस कंसंट्रेट कर रहे थे कि उस समय जो भी हमको करना है वो ठीक ठाक हो जाए। I guess shock was a pleasant shock. हाँ, obviously it was a very pleasant shock, but in any case it was a shock. और उसमें बहुत कुछ हम सोच नहीं रहे थे ज़्यादा। लेकिन कुछ सोचने को मजबूर आप ज़रूर हुई होंगी जब हम दर्शकों को बताते चलें कि बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ बिहार, इनके पति अमानुल्लाह साहब ने खुद जब इनका नाम बुलाया कि महामहिम की इजाज़त से आपको हम बुलाते हैं कि आप पद और गोपनीयता की शपथ लें, उस वक्त वो एक निजी लम्हा था या व्यावहारिक प्रोफेशनल लम्हा था? वो कितने भावनाओं के समुद्र क्या उफन रहे थे उस समय? नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल भावना था उस समय। हम बस यही सोच रहे थे कि हम वहाँ पे पहुँच जाएं और मेरा काम हो जाए और ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे थे। अभी धीरे धीरे अब कुछ फीलिंग होने लगी है कि हाँ, क्या हुआ था उस समय, बट उस समय तो और कुछ नहीं सूझ रहा था। लेकिन उसी वक्त के कुछ लम्हे मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा। मैं भी सामने में बैठा हुआ था गांधी मैदान में। अच्छा। और उस समय आपकी फैमिली के, शायद वो आपकी बेटियां थीं या कुछ और रिश्तेदार होंगे, उनको कुर्सी नहीं मिल पाई थी। हाँ। तो वो कोने में खड़े होकर बिल्कुल उत्साह से एकदम स्कूल की बच्चियों की तरह चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रही थी। हाँ। तो कहने का मतलब है कि वो जो उम्मीद थी, वो पारिवारिक उम्मीद, जनता की उम्मीद, किस तरीके से बतौर समाज कल्याण मंत्री आप अपने कंधों पर निभाने की सोच रही हैं? मतलब किस तरीके से? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मिली है और इसमें हमें पूरा इरादा है कि हम जितने भी अच्छे तरीके से, निष्ठा से इसको हम निभा पाएंगे और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कोई दूसरा इरादा हमारा है या इसको बेकार करने का है, बिकॉज़ इतना बड़ा मौका बहुत कम मिल सकता है, तो इसका तो पूरा अच्छा सदुपयोग करने का इरादा है हमारा। ज़बरदस्त मौका मिला है, सदुपयोग करने का इरादा है। लेकिन लगे हाथ हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि आम तौर पर जो महिलाएं राजनीति में आती हैं वो राजनीतिज्ञों की पत्नी के तौर पर, उनकी बेटी के तौर पर उस हैसियत से आती हैं, लेकिन इनका एक अपना वजूद है, अपनी शख्सियत है। समाज कल्याण के क्षेत्र में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उसका जिक्र हम करना चाहेंगे कि भले ही आपके शौहर एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन आपकी भी अपनी शख्सियत है। किस तरीके से वो सोशल एक्टिविज्म का कीड़ा जिसे कहते हैं पनपा था आपके अंदर में और कब? ये तो हमको शुरू से ही था, बट ऐसा था कि बच्चे जब छोटे थे तो उसमें उनमें लगना, उनका एजुकेशन, उनकी देखभाल में आदमी सॉर्ट ऑफ व्यस्त रहता है, उस समय उस तरह से समय नहीं मिलता है। बट हर समय मेरे दिल में ये रहता था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है और आई विश कि हमको मौका होता कि हम कुछ इसमें हस्तक्षेप करते, अपना जो रनिंग ऑफ गवर्नेंस है इसमें करते। लेकिन उस समय क्वाइट ही हम थे बिल्कुल। और फिर बहुत जल्दी जल्दी हमारे हस्बैंड का ट्रांसफ़र्स भी होते रहते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह, तो समय नहीं मिलता था अपने को अच्छी तरह से कहीं भी एस्टैब्लिश करके कुछ अच्छा काम करने। छोटा मोटा तो काम होता ही था। 25-30 साल पहले की आप बात करें? हाँ, ज़िंदगी जहाँ शुरू हुई हमारी मैरिड लाइफ और अफजल के लाइफ के साथ, मतलब जो उनका सर्विस था। तो सर्विस के जिक्र करते हुए ज़रा स्पष्ट करते चलें, बिहार काडर के आईएएस ऑफिसर हैं इनके शौहर, और इस कारण वो तब्दीलियां, तबादले होते रहते थे। हाँ। लेकिन उसके बीच भी जो एक भावना इनकी थी कि अन्याय बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाँ। तो किस तरीके से इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की उस प्रशासनिक ढांचे के भीतर, वो हम जानना चाहेंगे। आई थिंक मैं 15 ईयर्स हो गया था शादी का, तो हम लोग जद्दा गए थे
जिद्दा में अफजल वहाँ पे कॉन्सुल जनरल थे और बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी थी और वहाँ पे हम लोग 4 साल थे, तो बहुत अच्छा समय मिला अपने को इस्टेब्लिश करके, लोगों को हम में कॉन्फिडेंस, हमको लोगों में कॉन्फिडेंस होने में कुछ समय लगता है। तब तक कि हम लोगों ने जब ऐसा हुआ, जब काम शुरू हुआ तो बहुत ही बढ़िया ढंग से हुआ। वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस हम लोगों ने किया और वहाँ पे कल्चरल इंडियन कल्चरल सॉर्ट ऑफ शोकेस हम लोगों ने वहाँ पे बहुत किए, इंटरनेशनल कल्चरल शोकेस किए। और वहाँ पर कुछ डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्कूल भी आपने, हाँ, तो वही हम आ ही रहे हैं। और वहाँ पे महिलाएं जो थी उनको कोई भी आउटलेट नहीं होता है, कुछ भी वहाँ, ना सिनेमा हॉल्स है ना कुछ है, तो हम लोगों का कल्चरल जो काम था वो बहुत ही पनपा अच्छी तरीके से। और फिर हम लोग इंडियन एक लेडीज़ एसोसिएशन हम लोगों ने बनाया वहाँ पे और उसके तहत हम लोगों ने वहाँ पे स्कूल एक खोला जो कि चैलेंज्ड बच्चों के लिए था, मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड। कितने साल पहले की बात होगी परवीन जी? ये फ्रॉम 96 टू 2000 हम लोग थे वहाँ पे। यानी करीब 15 साल पहले शुरुआत हुई थी उस सोशल एक्टिविस्ट की परवीन अमानुल्लाह के तौर पर, जिसे कि ज़माने ने देखना शुरू किया था। लेकिन हम ये भी आपको याद दिलाते चलें कि आज की तारीख में आरटीआई एक्टिविस्ट आप खास तौर पर मानी जाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो 600 आरटीआई एप्लीकेशंस हैव बीन प्रेजेंटेड बाय परवीन जी। तो इस आरटीआई एक्टिविस्ट परवीन अमानुल्लाह के बारे में ज़रा रोशनी डालें। उसके बाद जब हम लोग इंडिया आए तो 2002 में हम लोगों को इस्टेब्लिश किया। उस समय गुजरात राइट्स हुए थे और बिल्कुल हम लोग एक एनजीओ के तौर पर हम लोग उन्होंने स्थापित किया था जी। तो उसमें गुजरात राइट जो हुआ उस समय हमको लगा कि अब हमको बहुत ही एक्टिवली, मतलब हर एक जनता, हर एक इंसान को अब कुछ ना कुछ तरीके से अपना जो छिन्न भिन्न हो गया था हम लोग का कल्चरल फैब्रिक, उसको जोड़ने के लिए सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तब हम इसमें कूदे। 2002 में हम लोगों ने कुछ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, पटना के सोशल एक्टिविस्ट, हम लोग 15-16 लोग ने मिल के हम लोग को शुरू किया, हम लोग ट्रस्ट। और ऐतिहासिक क्रम की मैं याद दिलाता चलूँ, करीब मई 2002 की बात है जब गुजरात में हुए थे दंगे। उस समय इन्होंने अनुभव किया कि सामाजिक संरचना या ढांचा कुछ बिखरता नजर आ रहा था, इसलिए ये पहल हुई और जन्म हुआ हम लोग का। तो बेसिकली उस वक्त हम लोगों ने कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत काम किया। दिवाली मिलन, क्रिसमस मिलन, ईद मिलन, बहुत हाई लेवल, पूरे ऑल पटना लेवल पे हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा ब्रांच आउट होते गए। इराक वॉर के ख़िलाफ़ हम लोगों ने बहुत बड़ा मार्च किया था यहाँ पे 36 संगठनों को। यहाँ पर मतलब बिहार में पटना में हम लोगों ने बहुत बड़ा वहाँ पे ह्यूमन चेन किया था स्कूलों का, और प्लस बहुत सारे संगठनों ने मिलकर हम लोगों ने मार्च भी किया था फॉर विरोध करने इराक वॉर का। और उसके बाद हेल्थ कैंप्स हुए हम लोग के बैकवर्ड एरियाज़, क्योंकि उस समय अफजल हेल्थ विभाग में थे तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते थे हम। और क्या बात है, जो है यानी सारे अपने शौहर के प्रशासनिक अधिकारी होने का नाजायज नहीं जायज़ फ़ायदा उन्होंने उठाया। लेकिन और किस तरीके से इनकी सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सरोकार बने रहे, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से केवल शौहर ही नहीं, इनका परिवार भी काफ़ी शोहरतमंद है, राजनीति और सामाजिक सरोकार से भरपूर है, लबालब है। किस तरीके से मौजूदा जो हालिया चुनाव हुए उसमें भी खुद इनके बेटे और बेटी ने कैसे इनका साथ दिया, इन तमाम निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी पर हम डालेंगे और रोशनी इस छोटे से ब्रेक में।